मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही परम आवश्यक है। यदि आज तुम इस संदेश को इग्नोर करते हो या अनदेखा करते हो तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम यूं ही अपने जीवन में भटकते रहोगे और तुम्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आएगा। तुम्हारे प्रभु आज तुम्हारी सभी उन व्यथा को तुमसे दूर करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे मन के भीतर उदारता, विनम्रता, दयालुता और भक्ति भाव उत्पन्न करेगा, जिससे तुम्हारा बहु बड़ा फायदा होने वाला है। जो तुम्हारी स्थिति एनी टाइम खराब चल रही है वह सब सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रभु महादेव जी के साथ अंत तक सुने। अंत में तुम्हें एक बहुत बड़ा उत्तम चमत्कार देखने को मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को सटीक तरीके से प्रस्तुत करेगा। और मेरे बच्चे, यदि तुम संदेश को इग्नोर करके, अनदेखा करके जाते हो तो आज मैं तुमसे बहुत क्रोधित हो जाऊंगा और तुम पर से अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही फायदा छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। इतने नाम की हाजिरी टाइप करते ही हम सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर सीधे पड़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समा हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह विनम्रता और भावात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों से और बीते हुए समय के काल चक्र से और आने वाले काल चक्र तक का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। यह वर्णन तुम्हारे लिए लेकर आए हैं क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुलता इस समय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए हैं। यदि आज नज़रअंदाज करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी महागलती होगी, क्योंकि मुझे अनदेखा करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहां पर सिर्फ तुम अकेले ले रहोगे, वहां पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा और न ही वहां कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहां पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहां से कैसे निकालूं, कैसे यहां से मुझे मुक्ति मिले। परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से अपने आप यह स्थिति उत्पन्न की है तो तुम्हें ही इससे बाहर निकलना होगा, स्वयं के स्वयं। परंतु यदि अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी सभी अवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। यह उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और विपरीत इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप कर दीजिए। इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा भक्त मेरी सहमति में है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रही थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीज़ों का अनुभव किया और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की, तो मैंने यह पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है। चाहे जैसे भी को उस स्थिति से बाहर निकालना है, उसकी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करना है। उसने जो सोचा था वह उसे देना है। उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की। मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना हो और इतनी पीड़ा हो का अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली है
उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम यह कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है। क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा। यह फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती था तुम्हें, ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं हैं जो भक्त अपनी परीक्षा के समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और सहाना था, सहम कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वह भी झेल लिया और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया। अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहां से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी भक्ति, यह मेरे मन को ही भा गए। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं, यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वह भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें का, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो सब पहले होता, त्रेता द्वापर सतयुग, इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कल युग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक तुम पहुंच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मध्य में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि कुछ ने से भक्ति पूजा पाठ करने से क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और न ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके हैं। मेरे बच्चे, वे लोग एहसान ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए
और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी, परंतु यह सब अभी नहीं। कुछ और समय, कुछ और क्षण है जो इनके लिए अभी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा जब उनके का पापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और न ही उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वह अपने जब तक मिली है, तो यह तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी ना बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं, जो मैं बता चुका हूँ। अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु तुम्हारे स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन मांगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूं, तब तुम्हें बात का डर है। अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुम नए जीवन की शुरुआत कर लेते हो तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगी और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो कि तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगे। तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहां के समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पड़ाव से मुक्ति का जो दंड है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड वहां दिया जाता है वह तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और नहीं देखा होगा। जब वहां पर जाओगे तब तुम्हें सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारी देह से तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा निकालकर उन मेरे देह दूतों तक पहुंचेगी जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं, फिर जिस तरह से तुम यहाँ निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा आज रखते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो, कोई भी साधु संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुछ ने का प्रयास कर है तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो और उन्हें भगा देते हो, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से तुम्हें निर्दयता से वहां पर पीड़ा दी जाएगी, ऐसी पीड़ा जो तुम्हारे दर्द सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। चिंगे चिल्लाओ, गत भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं मेरे देवदूत। तब तुम्हारे प्रभु ही तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हें बचाए। किंतु जब तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे और शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे या किसी की भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे जो तुम्हारा इष्ट हो, जो तुम्हारा पूजनीय हो, उसकी पूजा करो, तुम्हें अवश्य ही सभी पापों और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन नर्क से भी देवता हो जाएगा और तुम्हारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ऐसे तो पशु पक्षी भी यहाँ पर जन्म लेते हैं और आकर के अपने अनुसार भोग करते हैं और फिर मृत्यु के बाद पुनः वापस चले जाते हैं, तो तुम उनमें से नहीं हो, तुम एक मनुष्य योनि में हो। तो जो मनुष्य का कर्तव्य है वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यदि उनका उल्लंघन करोगे तो सजा तो मिलेगी। मेरा कार्य समझने का है। मैं सृष्टि को बनाया और सृष्टि को चलाने की जो जिम्मेदारियां ली है, तो मैं अपने प्रिय बच्चों को समझा भी सकता हूँ कि मेरी बात को मान जाओ और अपने कर्मों को सुधार लो। यदि तुम सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा और तुम कभी भी उस सिचुएशन में नहीं जाओगे जो तुम्हारी विपरीत दिशाओं में तुम्हें प्रस्थान करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो बताया है वह तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और मैं उनके लिए इतनी सारी व्याख्या भी कर दी है। यदि वह सुधर सकते हैं तो सुधर जाएंगे, अन्यथा उन्हें अपने कर्मों को भोगने दो और तुम अपना कर्म करते रहो। मेरी बात को मानो तो तुम मेरे इस दिव्य स्वरूप की विवेचना किसी से न करना। जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी मैं तुमसे बात कर रहा था, बस तुमसे गुप्त ही रखना।
तुम जब गुप्त रखोगे तो उसका जो अस है, उसका जो तप है, वह तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अन्यथा यह सब तुम्हारा छिन्न हो जाएगा। जो तुम्हारी भक्ति है, जो वहां तक है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वह सब चील हो जाएगा। मेरे बच्चे, भक्ति की है, और जो तुम्हारे जीवन में पूरा समय चल रहा था वह मैंने ही तुम्हारे जीवन में प्रकट किया था, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे बच्चे, परीक्षा लेना भी मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि अपने सच्चे भक्त की पहचान करना मेरे लिए परम आवश्यक होता है। यदि मैं अपने भक्त की सटीक पहचान नहीं करूंगा तो मेरे लिए यह सुनिश्चित करना संभव हो जाएगा कौन सा मेरा भक्त परम भक्त है। इसकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी परीक्षा में तपाया है। मेरे बच्चे, लोहे को जितना पाया जाता है वो उतना ही मजबूत होता है, और सोने को जितना तपाया जाता है उसकी सुंदरता उतनी ही अधिक बढ़ती है। सूर्य की चमक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि मैं कितना तापमान और चमकीला में मेरे इस ताप से सब कुछ उजागर और चमचमा जाता है। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूर्य की तरह दाना होगा। वह ताप्ती उसका में संसार को प्रकाश दे देता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने आप को चमकाना होगा, सोने की तरह तर चमकना होगा। तब जाकर तुम एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे। एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे बारे में चर्चाएं शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जिसका हृदय बहुत विशाल होगा, जिसके अंदर चेतन होगी, जिसके अंदर दृढ़ विश्वास होगा, और वह अपने आपन बल में परिपक्व होगा। तभी वह यह करने में सक्षम हो पाएगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि शुरू में मेरी भक्ति प्रारंभ करते हैं और मेरी वेशभूषा धारण करते हैं और मेरी सभी प्रतिक्रियाएं करते हैं जो मैं करता हूँ। मेरी मस्ती में इस प्रकार से मत हो जाते हैं जैसे कि वह मेरे परम भक्त है। परंतु कुछ समय के बाद जब उनकी परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं तभी धराशायी हो जाते हैं। मात्र छोटे से ही दुख में उन्हें बहुत भारी प्रतीत होता है। उनके पास जैसे ही मेरी आत्माओं का प्रहार होता है, मेरी परीक्षा का शुरुआत होता है, वैसे ही कुछ ही दिनों में उनका दृढ़ विश्वास टूट जाता है और भी चुपके से बैठ जाते हैं। शांत होकर एकदम से प्रभु भक्ति करनी है तो प्रभु पर पूरा विश्वास बनाना होगा। उनकी समस्त बातों को, समस्त क्रियाओं का पालन करना होगा। तब जा तुम एक परम और सच्चे भक्त कहलाओगे। अन्यथा संसार में वे बहुत सारे प्राणी हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। मैं परीक्षा इसलिए प्रारंभ करता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता और कितना जो गंदे विचार है वह दूर होते हैं या नहीं, उन पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती है। इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए अशांत और अकेला छोड़ दिया जाता है कि तुम अब अपनी मनमानी कर लो और यह सब बातें पूर्व से समझ लो। तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इन सब बातों से तुम्हारा फायदा अवश्य होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे प्रभु महादेव जी बताते हैं उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यदि तुम्हें अपने प्रभु की महिमा और शक्ति पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने जो भी मेरे जीवन का वृतांत प्रस्तुत किया है सही और सटीक है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। कोई मुझे इन सब बातों से अवगत कराते हैं, परंतु कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो मुझे इन बातों को बदला में साक्षात हो। ऐसा 2 संतों का वैज्ञानिक तपस्वी तांत्रिकों के पास में गया कि मुझे मेरे जीवन के बारे में कुछ जानना है, परंतु वे सब मेरे जीवन के बारे में बताने में असमर्थ रहे। वे यह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि तुम्हारे जीवन की क्या महत्वता है और तुम्हारे जीवन में कैसी समस्या चल रही है। क्या ग्रह दशा है, यह किसी ग्रह का प्रकोप है, या फिर प्रभु के क्रोध का प्रचंड क्रोध बरस रहा है जो मेरे लिए उचित नहीं है। परंतु आज तक मैं इधर उधर भटक रखता रहा। किसी के पास इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति नहीं थी कि मुझे वह सब बता सके जो मेरी आवश्यकता बनी हुई है। परंतु आज मेरे प्रभु जो मेरे अपने हैं, जो मेरा ध्यान रखते हैं, जो मेरी हर स्थिति और परिस्थिति को सुनिश्चित करते हैं, जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे आगे बढ़ते हैं, मेरे जीवन में सही समझ या दुख दुविधा को दूर करते हैं, आज वही परमपिता मेरे भोलेनाथ जी मुझ पर अपनी करुणा और दया बरसाक मुझे इस प्रकार से मेरे जीवन के बारे में विरपूर्वक वर्णन किया है। यह उनके लिए बहुत ही सराहनीय है। मेरे प्रभु मेरे भोलेनाथ जी ने जो भी आज मेरे विषय में बताया है वह सब सत्य है।
उसने कही गई 11 बात सत्य है, कहीं पर कुछ सत्य नहीं है, क्योंकि मैं जो अपने जीवन में देखा है, जो सुनिश्चित किया है, वही मेरे साथ हो रहा है और वही मेरे प्रभु ने मेरे लिए प्रस्तुत किया है। आज के टाइम पर यह सब जानना संभव हो जाता है कि तुम्हारे आने वाला समय कैसे होगा। तुम्हारा जो समय चल रहा है कि तुम्हारी विपरीत दिशा को सुनिश्चित करता है, वह किस कारण से हो रहा है, यह जानना बहुत ही कठिन और मुश्किल होता है। परंतु जब प्रभु महादेव जी किसी के साथ होते हैं तो उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं होता है। वह सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। उनके लिए चाहे जितना बड़ा विशाल पर्वत सामने खड़ा हो, फिर यह उसे चीरते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। वह अपने अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। इसका क्या अंजाम होगा? वह सिर्फ अपने कर्म और अपने कर्तव्य पर विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। और यदि आएगा भी गया तो वह मात्र कुछ ही छोड़ के लिए होगा। जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ेगी वैसे ही वह सब समाप्त हो जाएगा। जो उनके जीवन का बहुत बुरा समय बना हुआ था, वह सब अच्छा हो जाएगा। मेरे बच्चे, जो तुमने अपने जीवन में आशाएं प्रकट की थीं, जो इच्छाएं तुम्हारे अंदर उम्र रही थीं, उनको अब तुम दबाओ, उनको अपने बाहर निकालो और अपने प्रभु से विनती करो कि हे प्रभु, यदि मैं तुम्हारा परम भक्त हूँ तो मेरी इन बातों को स्वीकार करो और मुझे ऐसी चीज प्राप्त करवाओ जो मेरे लिए अहम भूमिका निभाती है और मेरे जीव को चलाने के लिए वही एकमात्र साधन है जो मैं अपने जीवन को सही ढंग से चला पाऊंगा। अन्यथा मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, जो मेरे लिए एक आशा की किरण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे जीवन की प्रतिक्रिया पर अपने विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं। एक ऐसी विचारधारा जो तुम्हें एक नए मोड़ के लिए प्रेषित करेगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार कर दूंगा कि तुम संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना है और अपने अंदर थोड़ा संयम रखना है। बस थोड़े दिन की ही तो बात है। जैसे ही तुम्हारे पास भाषा में आएगा वैसे ही तुम्हें आभास हो जाएगा और तुम्हें भी चीज प्राप्त होने लगेगी। धीरे धीरे पूरी तुम्हारी आवश्यकता है संपूर्ण हो जाएंगे और जब यह संपूर्ण हो जाएंगे तब तुम अपने प्रभु का धन्यवाद और उससे करना भूल मत जाना कि मैंने जो तुम्हारे लिए किया है वह करना तो बहुत मुश्किल था, परंतु मैं तुम्हारे लिए उन नियमों को तोड़ा है जो तोड़ने के योग्य नहीं थे। मैंने उसने हस्ताक्षर किया और तुम्हारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। ऐसा तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, अन्य किसी भक्तों को मैंने यह सुविधा प्राप्त नहीं की है। इसलिए तुम मेरे संदेश को पूर्ण सुनकर और भी अपने आप को महानतम बना दिया है और तुम मेरे संदेश को, प्रत्येक संदेश को सुनते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम कभी यह मत सोचना कि मेरा समय खराब चल रहा है तो अपने अंदर घबराहट महसूस कर लो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा समय खराब चल रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि तुम प्रभु तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें डर किस बात का है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो समस्या है वह सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, वह मेरी भी है, क्योंकि मैं अपने भक्त को अपने ही समान समझता हूँ, उसे कभी भी गैर नहीं समझता हूँ। मैं यह समझता हूँ कि यह मेरी संतान है और मैंने इन्हें उत्पन्न किया है इस जगत का भ्रमण करने के लिए, इस जगत को देखने के लिए और इस जगत में अपनी पैर बनाने के लिए। अपनी पहचान बना लेते हो तो मुझे अति प्रसन्नता होती है, परंतु तुमने जो पहचान बनाई है मेरी भक्ति करके, वह बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसा नहीं है। अब तुम्हें आगे बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें धीरे धीरे अपने कर्म और अपनी भक्ति करते रहना है। बाकी तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मंजिल को आसान बनाने के लिए, तुम्हारी हर सुविधा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारा प्रभु जी कभी भी देरी नहीं लगाएंगे। बस तुम्हें अपनी अच्छी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना है, इसी से मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। परंतु मेरे बच्चे, एक बात अपने अंदर बहुत कार्य से छिपा कर रखना, जब तक रखना जब तक तुम जीवन इस संसार में रहेगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इतना सब तुम्हें पाने के बाद अपने अंदर तनिक भी अहंकार मत उत्पन्न होने देना। तुम यह मत सोचना कि मैं प्रभु का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। तुम अपने मुख से कभी मत कहना, बाकी तुम मैं जानता तुम क्या चीज़ हो। यदि तुम ऐसा करोगे
तो तुम उसे श्रेणी से वंचित हो जाओगे जिस पर तुम्हारी उपाधि दी गई है। तुम्हारी परम भक्त, तुम्हारा परम भक्त पर सब कड़ हो जाएगा, क्योंकि अपने हाथ अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तुम चाहे जो भी हो, जो तुम्हारे काम होंगे उसके अनुसार जो उसका आकलन करेगा तो तुम्हें वह सुनिश्चित करेगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो या महान हो। अपने आप अपनी महानता को नहीं व्यक्त करना है। जो अपने आप अपनी महानता को व्यक्त करते हैं वह सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। वही आगे चलकर अपना बुरा हाल करते हैं और अपने धोखा खाकर बर्बादी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मूर्खों को समझाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई मूर्ख समझने के लिए तैयार ही नहीं होगा। वह अपनी मूर्खता का इस प्रकार से प्रदर्शन करेगा कि तुम्हारी बात को ना तो मानेगा और ना तो समझेगा। बस वह अपनी मनमानी करता रहेगा। उसके सामने चाहे जो भी तुम कहो या उसे करने के लिए प्रेरित करो, वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहेगा। उसे किसी से लेना देना नहीं है और ही उसे किसी के सहारे की आवश्यकता है। वह अपने आप में बहुत महान और सर्वश्रेष्ठ समझता है। वह तुम्हें मूर्ख समझेगा। स्वयं तो मूर्ख है, वह अपने आप को नहीं तुम्हें मूर्ख समझेगा, क्योंकि तुम उसे समझाने का प्रयास कर रहे हो, उसे अच्छा ज्ञान दे रहे हो, उसकी व्यवस्था को सुधार रहे हो, उसके जीवन में एक नया परिवर्तन ला रहे हो। किंतु यह सब करने के लिए हुआ तैयार नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम पर यदि किसी को समझो तो समझता ही जाता है ना, तो किसी को समझना चाहिए और ना ही किसी की बात करनी चाहिए। मेरे बच्चे, आज तक तुमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। उन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है और ही कोई हालचाल की बात करनी है। सामने से आए और नजरें चुराकर चले जाएंगे। वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहते। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारी इस समय स्थिति बहुत खराब है। तुम्हारा जो टाइम चल रहा है वह बहुत ही कष्टदायक नहीं करना चाहेंगे। एक तुम ही थे जो उनके लिए अपनी जान लुटाते थे। हर कार्य को, उनकी हर व्यवस्थाओं का ध्यान रखते थे। उनके ना कहने पर तुम उनके लिए ऐसी ऐसी वस्तु प्राप्त करवाते थे जिससे वह अपना घर चलते थे। तुम्हारे अंदर जो दया का भाव था वह बहुत ही बखान करने योग्य है, परंतु तुम्हारी दया तुम्हारे काम नहीं आई है। आज जब तुम्हारा समय बदला है तो तुम्हारे पास कोई नहीं है और नहीं तुम्हारे पास आना चाहता है। वह तुमसे दूरी बनाकर इस प्रकार से दूर रहना चाहता है, जब जैसे कि एक शत्रु से दुश्मनी बनाई जाती है और उससे दूरी मनाई जाती है कि यह व्यक्ति मेरी कोई बात जान ना पाए और न ही मेरे गुप्त राज्यों को जान पाए। मैं इसे सदैव सतर्क और होशियार रहूंगा। इस प्रकार से व्यवहार वह करते हैं, परंतु तुम्हारी उदारता तुम्हारे लिए इस समय भारी पड़ रही है। मेरे बदया उस पर करना चाहिए जो जो दया के योग्य हो। ऐसे वैसे व्यक्तियों से दया करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बुराई करेंगे तुम तो उनके प्रति दया कर दोगे, परंतु बाद में वह तुम्हारी बुराई ही करेंगे। लोग क्या नहीं चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े, कोई अपनी तरक्की की पहचान बनाए और अपने उड़न इस प्रकार से करें कि उसको छूने के लिए लोग बहुत प्रयास करें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभुनाथ जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी राशि का पहला अक्षर टाइप कर दीजिए, जिससे कि मैं तुम्हारी समस्त समस्याओं का तुम्हारी राशि के अनुसार निवारण कर सको और तुम्हारी प्रत्येक समस्या का अंत बड़ी ही शीघ्रता से कर सको, जिसमें तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तुम सदैव खुशहाल जीवन व्यतीत करो, परंतु तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा प्रभु के लिए, और अपने लिए हाथ टाइप कर दीजिए। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, तुम्हें उस चीज से बचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में बुरा प्रभाव डालते हैं और तुम्हें आघात करने का प्रयास करते हैं। ऐसी चीजों को तुम्हारे प्रभु तुमसे दूर रखते हैं हमेशा के लिए और तुम्हें सतर्क सावधान करते रहते हैं। बार बार तुम्हें ऐसे संकेत देते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना उत्पन्न हो, और ही तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिससे कि तुम्हें बहुत भारी पड़े। ऐसी स्थिति में धन्यवाद करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि प्रभु जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में है तो तुम्हारे साथ कुछ भी होने वाला नहीं। चाहे जितना जल्दी कर लिया, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे पुत्र शत्रु, चाहे जो भी हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।
कि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी इच्छा ना करें। हर तरीके से रक्षा करेंगे, चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरीके से तुम्हारा हिट नहीं होने देंगे। बस तुम्हें अपने प्रभु विश्वास बनाए रखना है। अपने महादेव, अपने भोलेनाथ का असली चेहरा देखेंगे, इसलिए उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाने दीजिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी कम भीड़ होगी, आपके भविष्य में आपकी सफलता तय होगी। यह जितना अच्छा होगा और आप आने वाले खुशियों का स्वागत उतने ही अच्छे से कर पाएंगे, और जितनी कम भीड़ होगी उतनी ही नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़गी। यह ब्रह्मा भांड आपको आज ही अपने घर की सफाई करके उतनी ही अधिक खुशी देगा। इसे बाहर निकाले और उस कचरे को बाहर फेंके। जैसे कि आप अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। इसे बाहर ले जाओ और उस कचरे को जला दो और ब्रह्मांड को बताओ कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता और सारी गंदगी को दूर कर दूंगा। मैं अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक और खुशियों का स्वागत करने के लिए अपने तन और मन से पूरी तरह तैयार हूँ। महादेव, आप मुझे जो भी अवसर दोगे, मैं वादा करता हूँ कि मैं उस अवसर को बर्बाद नहीं करूँगा। मैं कभी भी पीछे मुड़कर नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा, और ना ही यह सोचूंगा कि वे मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक मैं आपका हूं, वे अपनी किसी भी साजिश में कभी सफल नहीं होंगे। चिंताओं को छोड़कर मैं सिर्फ इस बारे में सोचूंगा कि मैं इस अवसर का लाभ कैसे उठा सकता हूं और अपने जीवन में खुशियां वापस ला सकता हूं। अब मैं सिर्फ खुद पर और अपनी एनर्जी पर फोकस करूंगा। महादेव, जब तुम और यह सारा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, तो मुझे यकीन है कि मैं अवश्य सफल होऊंगा और आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। अगर आप अकेला की स्टोरी चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चों, मुझे बचा लो। मेरे भोलेनाथ जी, मुझे आशीर्वाद दो। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर भोलेनाथ जी लिखें। आपकी आत्मा भोलेनाथ जी से जुड़ना चाहते हैं। इसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपने जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे ये एक महादेव का संदेश है तुम्हारे लिए। यह संदेश एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए जो तुमसे बहुत नफरत करता है। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय टाइप करें और महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और महादेव के संदेश को रोना सुनने के लिए इस संदेश को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सबसे करीबी महिला आज मुझसे मिलने आई है। वह तुमसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए वह तुम्हें कुछ खास बनाना चाहती है। वह महिला तुम्हें परेशानी में देखकर किसी मुझसे तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांग रही है। मैं तुम्हारे जी की सारी दुख चिंताओं को दूर करने के आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम ही संतोष की प्राप्ति हो और तुम्हारे धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो। वह महिला तुम्हारे परिवार के लिए भलाई चाहती है। तुम्हारी परिवार के किसी सदस्य को शीघ्र ही नौकरी मिलने का सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे परिवार में चल रही धन की समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएंगी, जिससे तुम अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार कर अपनी जरूरत को पूरा करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने परिवार की स्थिति हर बार दुख है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और इसीलिए उस महिला ने तुम्हारी पुकार मुझे और मेरे पास आशीर्वाद लेने आई है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा, लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुए हैं, इसका मतलब है तुम्हारा अभी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को दे रहा हूं और तुम्हारे लिए योजना बना रहा हूं, जिससे तुम्हारे महादेव तुम्हें अपनी मंजिल को पाने में मदद करेंगे। अब करीब हो, इसीलिए तुम्हें और निरंतर प्रयास करते रहना। तुम्हारा लक्ष्य बहुत नजदीक है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारी जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वह व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और यह बताएगा कि तुम कहाँ जा चुके हो। वह व्यक्ति तुम्हारी आशीर्वाद का माहौल बंद कर
तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपनी चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है और वह महिला बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने मन के किसी भी बुराई को त्याग दो। मेरे प्यारे बच्चे, आज के दिन यह संदेश जिसको मिला वह खुद को भाग्यशाली समझे, क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिला है। इस संदेश के मिलने के पीछे एक बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को, कुछ चीज़ों को और बहुत सारी सफलता को भेज रहा हूँ जिसकी तुम इतने दिनों से मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, जिनकी तुम कभी भी कल्पना नहीं कर सकती। वह चीज़ें भेज रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। मेरे जज से, यदि तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो तुम 22222 टाइप करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारी सोच में और तुम्हारी मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा। तुम ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे दोगुना होकर वापस मिलने लगेगा। तुम्हारा असली प्रेम तुम्हें मिल जाएगा। तुम इतने दिनों से जो स्वप्न देख रहे थे वह स्वप्न तुम्हारा पूरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, बचपन से मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यदि तुम दिन रात खुद से यह कहते रहे गए कि तुम्हारे अंदर ढेर सारी कमियां हैं, तुम्हारा कोई भी नहीं ली है, तुम्हें यह सब घृणा करते हैं, तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता, इस प्रकार की नकारात्मक विचारों को यदि तुम दिन रात सोचते रहोगे, आपको बस खैरी हाथ कामना, अपनी चमत्कार को पाने के लिए बेटा का चमत्कार अपने आप ही आपकी जिंदगी में दस्तक देकर आ जाएगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाले सप्ताह आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह आप जो भी नया काम शुरू करेंगे, भविष्य में पलट अवश्य होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए टाइप करें, अपने चमत्कार के लिए तैयार है। महाद्वीप की इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन न को भी ऑन कर दें। आपका कल्याण करें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम राज संतान हो और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हो। अगले 24 घंटे में आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। सप्ताह पैसा आपके पास एक शक्तिशाली और कभी ना खत्म होने वाली धारा की तरह प्रभावित होगा। आपका बेटा तेजी से बढ़ेगा, हर दिन बढ़ रहा है और प्यार, पैसा और स्वास्थ्य के मामले में आपके जीवन में बहुत खुशी भर जाएगी। भाग्यशाली संख्या 22। आप अपने वृद्ध में महादेव जी की कृपा का अनुभव करेंगे, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी या आपका अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष होगा। यदि आप पर विश्वास करते हैं तो अगले 24 घंटा में आपके जीवन में प्यार, धन और सेहत के रूप में जबरदस्त खुशियां आएंगी, आपके दरवाजे पर देंगे। दूर हो और बिलों का पूरा भुगतान होगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने वाला है और आपके प्रेम जीवन में उजाला आए। मैं आकाश को खोलेगा और तुम्हारी भूमि और कम को आशीर्वाद देने के लिए प्रदान करूंगा। आपके जीवन में सुधार होगा और आपका करियर और प्रेम जीवन एक बार फिर से मेरे पास आपके जीवन के लिए एक विशेष योजना है। यह अच्छा, सुखदायक और उत्तम है। यह आपको भविष्य के लिए आशा देगा। आपको एक सितारे की तरह चमक आएगा। अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दे और मेरे करीब आकर नाम रोशन करें। निश्चित रहे कि आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और जल्द ही बहस जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपकी ओर से आपको आवश्यक सफलता है दिलाने के लगन से कम कर रहा हूं। अगर आपके लिए एक बड़ा महीना होने वाला है। सफलता, उपचार, अद्भुत आश्चर्य, विकास और आध्यात्मिक शक्ति आपका इंतजार कर रही है। आपकी महानता निश्चित है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दे, ध्यान केंद्रित रखें और का ख्याल भगवान को रखना हमेशा याद रखें। सपनों के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्यार के बिना हमें कुछ भी महसूस नहीं होता और भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं है। ये दूर से कहे, मैं अपने सपनों का प्यार है और जीवन आकर्षित कर रहा हूं। महादेव जी, नौकरी, संसाधन और आशा कहने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें। पुष्ट करने के लिए महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे दर्द को मैं बादल रहा हूं।
तुम्हारे डर को ध्यान में और तुम्हारी कठिनाइयां को दृढ़ संकल्प मैं दुश्मन जो बुराई के लिए चाहता है उसे अच्छे के लिए उपयोग करूंगा। महादेव जी कहते हैं, आपके रास्ते में आने वाले चमत्कार आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं आपको स्वस्थ बनाएंगे, टूटे रिश्तों को जोड़ेंगे और सफल होने के नए मौके देंगे। अपने दिल से प्रार्थना है कि साथ मुझे आशा है कि 2025 के अंत तक आपके और आपके प्रियजनों लिए ढेर सारा आशीर्वाद, पैसा और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। आसमान खुल जाएगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर बचेगा भी। आपकी कड़ी मेहनत का समर्थन करेंगे और आपको आपकी ज़रूरत की हर चीज़ देंगे। आप चमत्कारों की आशीर्वाद प्रवेश कर रहे हैं। आप एक के बाद एक जीत हासिल करेंगे, हर समस्या पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने हर काम में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आपके जीवन को बदलने, आपके दुख को खुशी में और आपकी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए काम कर रहा हूँ। अब कोई निराश किया, अटका हुआ महसूस नहीं हो रहा है। आप किसी महान जीत के लिए बने हैं। आने वाले वर्ष में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर धन और स्वास्थ्य मिले। मैं आपको धन, स्वास्थ्य और आपके सपनों से परे सफलता का आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बस अपना विश्वास मजबूत रखें और कृतज्ञता से मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। मेरे बच्चे, अपने आसपास के चमत्कारों पर भरोसा रखो। जान ले कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जीवन भर आपका हाथ थामे रहूँगा। मेरे आशीर्वाद और आपके रास्ते में आने मुझ पर विश्वास करो मेरे प्रियजनों, और मैं कठिन समय में भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आपका परिवार धन्यवाद और रिश्ते सभी धन्य होंगे। महादेव जी चाहते हैं कि आप खुश रहें, प्यार करें और धन्य रहें। आपके जीवन में आगे जो आए उससे न केवल आपको बल्कि आपके बच्चों और पोते पतियों को भी फायदा होगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, याद रखो कि आशीर्वाद और चमत्कार मुझसे आते हैं। मैंने आपसे जो वादा किया था उसे छीना नहीं जा सकता, अवरोध नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता। चिंता करने के बजाय अपनी चिंताओं को पूजा में बदल दें और यह महीना अच्छी खबरों, प्रार्थनाएं का जवाब, सफलताओं, चमत्कारों और अनुग्रह से भरा होगा। इस वर्ष भगवान आपको जीवन के एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। मुझ पर भरोसा रखो और मेरे पास आपके लिए एक महान योग योजना है। आपका जीवन महादेव जी तुम्हारे हर कम पर आशीष देगा। महादेव जी आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं। आप में से कुछ को बुरी खबर, एक बड़ा निदान, एक बच्चे के बड़े में बुरी खबर मिली है। मैं आपके लिए एक रास्ता बनाऊंगा। शांत रहे और जान कि मैं भगवान हूँ। उपचार, उत्तर, समाधान, चमत्कार, देवदूत, आशीर्वाद आपके रास्ते में रहे हैं। इस स्थिति से बाहर आए धन्य है और अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित से कर देंगे। महादेव जी आपके पक्ष में हैं और चमत्कार और उत्तर आज रात आपके पास आएंगे। अभी कहो, प्रिया, भगवान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि भले ही मैं किसी भी चीज के लायक नहीं, तुमने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे प्यार करने, मुझे ठीक करने के लिए, एक क्षमा करने और मुझे कभी ना छोड़ने के लिए। दिल से धन्यवाद महादेव जी। आपका धन्यवाद टाइप करें और इस वीडियो को उन सा लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। भाग्यशाली संख्या 2222। अपने स्वास्थ्य, नौकरी, रिश्तों और वित्त में अलौकिक बदला के लिए तैयार हो। मेरे बातों पर भरोसा रखें और आप अपने जीवन में बहुत चमत्कार होते देखेंगे। यदि आप तैयार हैं तो 2222 टाइप करें। यदि आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो भगवान आपका सर, तनाव, चिंता, भाई और धाम दूर कर दें। इसके बजाय वहां आपके जीवन को अच्छे स्वास्थ्य, खुशी, संतुष्टि, वित्तीय प्रचुरता और पहले जैसी शांति से भर देगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको अप्रत्याशित आशीर्वाद, अच्छी खबर और जीवन बदलने वाले चमत्कार मिलेंगे। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सफलता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। बस मेरी योजना पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं आपके जीवन को बदल रहा हूँ, दुखों की जगह खुशियाँ ला रहा हूँ और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूँ। चमत्कार और जीतू और सफलताओं से एक अद्भुत सीजन के लिए तैयार हो जाइए। जीवन का अगला मौसम, वहाँ हमें अभी पदोन्नति, खुला दरवाजे का अवसर प्राप्त करने की तुलना में हमारे अधिक जाना। भगवान समाज बने के बड़े में अधिक चिंतित है, जो अन्य स्थायी होगा। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जब आप शिकायत कर रहे होते हैं वह आपको खींचते हुए देखा है। जब आप पीछे हैं रहे होते हैं
मेरा विश्वास है आप में से कई लोग अपने उपचार की ओर बढ़ाने वाले हैं, अपनी स्वतंत्रता की ओर चलने वाले हैं, एक महान रिश्ते की ओर चलने वाले हैं और प्रचुरता की ओर चलने वाले हैं। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे, आप अपने जीवन में भगवान प्रकट होते देखेंगे। मेरे बच्चे, तुम मेरा प्रिय भक्त हो, इसलिए तुम्हारा जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, मैं पूरा कर दूंगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत ही सच्चे दिल का इंसान हो और बहुत ही नेक इंसान हो, इसलिए तुम्हारी कहे हुए हर शब्द को मैं सच करने वाला हूँ। इसके लिए तुम्हें बस एक काम करना है, जो काम तुम्हें अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि यह छोटा सा काम तुम्हारी जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो टाइप करो 888 और अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। यदि आप सच्चे दिल से और सच्चे भक्ति से यह काम करते हैं तो आपके अच्छे दिन आने लगेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें आज से बल्कि अभी से यह कम शुरू करना पड़ेगा, और वह कम है कि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के लिए बातें करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वह सोच जल्दी पूर्ण होने लगे, तब वहाँ पर किसी भी तरह का नकारात्मक शक्ति नहीं रहता है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो इतनी बड़ी बात तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों के वजह से आ जाता है, क्योंकि तुम दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना बंद करना हो और अपने दिल में रखा आप मत लाना होगा, तभी तुम्हारी हर बात सच होगी। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा होता है जब तुम दूसरों के बड़े में बातें करते हो, जब तुम्हें लोग दुखी करते हैं, उनके कठोर बातों को सोचकर तुम्हारे मन दुखी हो जाते हैं, और जब तुम दूसरों को कुछ देते हो या तुम दूसरों के बड़े में शिकायत करते हो, उनकी बुराइयां करते हो, तो तब तुम्हारा जो रास्ता होगा वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी को और तुम्हारे एक शब्द को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए इस पर दवा करने महादेव जी आपसे कह रहा है कि अब तुम्हें खुद के बारे में ही सोचना है। यदि तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो तू कभी भी तुम्हारा भला नहीं हो सकता। इसलिए यदि तुम खुद भला चाहते हो तो अपने बारे में ही सोचो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहता, क्या तुम्हारे पास उपलब्ध है मुझसे बात करने के लिए? क्योंकि मैं तुमसे वेट करना चाहता हूँ। उसके लिए तुम ही मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना ज़रूरी है। तुम्हारे पास वक्त होना उतना ही ज़रूरी है। मेरी बताई बातों पर ध्यान देता, मेरे जीवन में सुख भोगना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, परंतु तुम्हें उसको सुनना और समझना होगा कि क्या यह सत्य है। मेरे बच्चे, मैं जब भी अपने भक्तों को कुछ छप्पर फाड़ कर देता हूँ, परंतु तुम समझ नहीं पाते। तुम जब भी मुझसे कोई सवाल करते हो, उसका जवाब तुम्हारे हृदय में विराजमान रहता है, परंतु तुम्हारी अदाएं की बातों को सुनते ही नहीं। तुम हमेशा मुझसे सवाल का जवाब करते रहते हो। जब तुम किसी बड़े कार्य या बड़े मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हो, तुम बार बार अपने मन से पूछते हो कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा। तुम बार बार अपने मन में इस विचार को कि मैं इस मुकाम को कर ही रहूंगा। उसके पश्चात तुम्हारे हृदय में यह बात आनी चाहिए कि यह कार्य पूरा नहीं हो पाए तो निश्चित ही समझ लेना कि वह जवाब मैं तुम ही दे रहा हूं। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी, क्योंकि जीवन का सच सुख संतोष हुए हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है, सब सबसे सुखी और सबसे खुश है। वरना यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है। मैं जानता हूँ जीवन के कुछ पल ऊपर तक पूरी तरह से टूट जाते हैं। तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब भी जीना नहीं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखिए और मेरा आशी पाने के लिए 2222 टाइप करें। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष हुए हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है, भूत सबसे सुखी और सबसे खुश है। वरना यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं। मैं जानता हूँ जीवन के कुछ पलों पर तो पूरी तरह पैसे टूट जाते हैं। तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो,
किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब भी जीना नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखें और मेरा आशीष पाने के लिए 2222 टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगा। मेरे बच्चे, अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया है तुम उसे भूल जाओ। तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो। यदि तुम उसे व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, तुम तुम्हारे लक्ष्य की ओर पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अपने जीवन साथी को पाने का खुशी के लिए 222 टाइप करें और इस संदेश को अपने जो अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा की किरण हो, तुम्हारे आत्मा है, एक शक्तिशाली ऊर्जा है। इसलिए तुम अपने आत्मा पर भरोसा रखो। तुम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए और अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और दिल से काम करते रहो। अपने मन में सदैव सफलता की आशा रखता देखना मेरे बच्चे, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। तुम जो भी कार्य का करोगे उसे कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। लोग तुम्हें सम्मान करेगा, प्यार करेगा। मैं तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति भेजा है वह तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। किंतु मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना होगा। कोई भी गलत काम तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम एक दिव्य शक्ति हो। सदैव सकारात्मक सोचो। तुम हमेशा यह बात को याद रखना कि तुम महादेव जी का संतान हो। मेरे यह भी मत भूलना कि तुम्हारे मन कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा और 50 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 5555 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशी बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई किया है। अच्छा कर्म क्या है, अब उसका फल तुम्हें मिलेगा, बहुत जल्द ही मिलेगा। इसके लिए तैयार रहे। मेरे बच्चे, तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं लोग तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें भी काम नहीं करने देता है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हें कहीं तरह से वह लोग ना करते हैं, तुम्हें बहुत बुरा कहते हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें आगे बढ़ा लूंगा, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी आस्थाओं और विश्वास को मजबूत करना होगा। इस संदेश को अंत तक समझो, इसे देखो और जानो। तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को निकाल दो। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि मैं महादेव क्षण भर में तुम्हारी हर नकारात्मक सोच को समाप्त कर सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो संसाधन तुम्हारे पास हैं, जिनसे तुम कुछ प्राप्त करने की आशा रखते हो, वे अब सक्रिय रूप में कार्य